जड़ भरत जी राजा राहुगण को बता रहे हैं कि ऐ राजन, ये शरीर और ये संसार एक स्वप्न की तरह है। जैसे पक्षीगण परिंदे एक पेड़ पर बैठते हैं और रात बिताने के बाद प्रातःकाल सुबह होते ही वो उड़ जाते हैं। उन पक्षीगणों को वृक्ष छोड़ने का दुख नहीं होता। ऐसे ही इंसान, ये जीव आत्मा जो है, अपने कर्मों के हिसाब से इस आयु को भोगता है और अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेकर के फिर पैदा होता है। तो जड़ भरत जी राजा राहुगण को बता रहे हैं कि हे राजन, हम आपको एक व्यापारी की कहानी सुनाते हैं। तो जड़ भरत जी बोल रहे हैं कि हे राजन, एक शाहूकार था। उसने बहुत सारा द्रव्य लिया, पैसा लिया और व्यापार करने के लिए चल पड़ा। परंतु उसने एक गलती की। उसने अपनी राखी के लिए, अपनी सहायता के लिए कोई साथी साथ में नहीं लिया। वो अकेला ही निकल पड़ा। ऐसे चलता रहा। चलते चलते वो रास्ता भूल गया। जब आगे गया तो घना जंगल आ गया। ऐसे घने जंगल में भटकता रहा। चलता चलता एक नदी के किनारे पर पहुंच गया। तो हे राजन, वो व्यापारी रात के समय थक्का होने के कारण, थकेमे के कारण वो आराम करने लगा, सोने लगा। तो जब वो घर से चला था, उसके पीछे 6 चोर। वो चोर कौन थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ऐसे 6 गुण, 6 चोर उसके पीछे लग गए। जब वो आराम करने लगा, सोने लगा, तो वो 6 के 6 चोर उस पर टूट पड़े। उसका सभी माल लूट लिया उन्होंने। तो जब सभी माल लूट लिया, वो पीट पीट कर दुहाई देने लगा, रोने लगा। अभी वो रो ही रहा था, उसी समय उसको जंगल से शेर, रीछ, बाघ, ऐसे खतरनाक खूंखार जानवरों की आवाजें सुनाई दी। वो और भी डर गया। तो उसी समय उस पर एक मदमस्त हाथी, बहुत बड़ा हाथी, उस पर टूट पड़ा। तो हे राजन, उससे बचने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की खोज में वो भागने लगा। ऐसे वो भाग रहा है। भागता भागता वो आगे जंगल में एक अंधेरे कुएं में जा गिरा। तो रास्ते में उसको और भी, जब भाग रहा है
तो बिजली आसमान से चमकने लगी, गड़गड़ाने लगी और वर्षा गिरने लगी। तो भागता भागता जब वो कुएं में गिरा तो उसके अच्छे या माड़े कर्मों को, मानिए वो एक बरगद का पेड़ था उस कुएं के ऊपर, तो उसकी जो जड़ है वो कुएं के नीचे अंदर को गई हुई है। तो गिरते समय वो एक जड़ में फंस गया, उसका पाँव जो है वो जड़ में लिपट गया, तो कुएं में वो उल्टा लटक रहा है। तो जब वो चढ़ने की कोशिश करने लगा तो क्या देखता है, बिजली की चमक से उसको वो विशाल हाथी जो नजर पड़ा। तो नीचे की तरफ देखता है, नीचे उसको क्या दिखाई दिया, वो और भी डर गया। एक 5 मुख वाला सर्प जो उसको दिखाई दिया, जो बहुत जहरीला है, अपनी जीभें निकाल रहा है, उसकी तरफ देख रहा है। तो जब वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगा तो क्या देखता है, एक काले रंग का और एक सफेद रंग का 2 चूहे उसी लट को काट रहे हैं, उसी जड़ को काट रहे हैं। वो और भी घबरा गया। तो उसके अच्छे भाग्य मानिए या कुछ भी, उसी जड़ में एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। तो क्या होता है, उसी छत्ते से शहद की बूंदें टपक रही है, जो उस व्यापारी के मुंह में आन के पड़ रही है। तो वो शहद की बूंदों से अपना सभी दुख भूल गया। तो ऐसा करते करते वो दोनों चूहे जो है काट रहे जड़, उन्होंने उस जड़ को काट दिया और वो नीचे गिर पड़ा। जब वो नीचे गिरा तो वो सांप जो है 5 मुख वाला, उस व्यापारी को उसने खा लिया, पक्ष कर लिया। तो इतनी कथा सुनकर राजा राहुगण जी बोल रहे हैं कि ऐ महात्मन, हमारे मन में ये बात नहीं बैठी, वो इतने कष्ट में इंसान है और शहद की थोड़ी सी बूंदों से उसका कष्ट कैसे भूल गया। तो जड़ भरत जी बोल रहे हैं कि हे राजन, यही बात है। आप और ये संसार एक व्यापारी हैं जो इस धरती पर, इस मातलोक पर आया है। वो एक व्यापार करने के लिए आया है। उसके पास द्रव्य क्या है, उसके पिछले पुनर्जन्मों का, पिछले जन्मों का उसके पास द्रव्य है जो उसने कमाया है। जड़ भरत जी कहने लगे कि हे राजन, मैं स्वामी हूं, मैं राजा हूं। ऐसा कहने से इंसान भव सागर में डूब जाता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
तो राजा राहुगान जी हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हे महात्मन, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, परंतु ये संसार और संसार का रूप जो प्रत्यक्ष सामने दिखाई दे रहा है, आप इसको असत्य बोल रहे हैं, झूठा बोल रहे हैं। तो हे महात्मन, इस संसार में कौन सी ऐसी वस्तु है जो नाशवान नहीं है? ये सब नाशवान है। जड़भरत जी बोल रहे हैं कि हे राजन, ये ही सत्य है। ये संसार और संसार का रूप जो है, ये असत्य है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये सब नाशवान है, कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं है, परंतु परमेश्वर सत्य है, सदैव रहने वाला है। इसीलिए इस जीव को उसका रूप मात्र समझकर इसका मान करना चाहिए। हे राजन, केवल परमेश्वर सत्य है। ये जीव आत्मा उसी का ही प्रकाश मानना चाहिए। ये इंसान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और इंद्रियां इनके वश में होकर के इस भव सागर में, इस संसार में गोते लगाता रहता है, आवागमन में फंसा रहता है। अगर आप इन 6 शत्रुओं से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मन और 10 इंद्रियां, इनको वश में करके आप हरि भजन प्रभु सिमरन करते हैं, तो आप अवश्य ही भाव सागर से पार होकर के उस परम पिता परमेश्वर के स्वरूप में जा मिलते हो और मुक्ति को प्राप्त करते हो। आप आवागमन से छूट सकते हैं। हे राजन, आप और ये संसार, इनका भी यही हाल समझना चाहिए। ये जीव आत्मा एक व्यापारी है जो स्वर्ग, नरक और मोक्ष के लिए व्यापार करने इस मातलोक में आता है। इसके पास पुनर्जन्मों का ये मानव शरीर, बहुत सा द्रव्य होता है, परंतु इसके पास सत्संग जैसा कोई चाकर नहीं होता। इसीलिए अज्ञानता बस ये 6 चोर इसके पीछे लग जाते हैं और इसका सारा माल लूटकर इसको निकम्मा बना देते हैं। तो फिर कर्म रूपी ये मदमस्त हाथी से प्रेरित होकर के ये बरगद प्रेरित होकर के बरगद रूपी आवागमन में फंस जाता है। हे राजन, तुम और ये संसार, इनको भी ऐसा ही समझना चाहिए। ये जीवात्मा एक व्यापारी है, पुनर्जन्मों का इसके पास ये मानव शरीर बहुत द्रव्य होता है, परंतु ज्ञानता के कारण इसके पास सत्संग का कोई चाकर नहीं होता। इसीलिए 6 शत्रु जो है इसके, 6 चोर इसके पीछे पड़ जाते हैं। इसका तमाम सारा माल लूटकर इसको निकम्मा कर देते हैं।
तभी जे कर्म का मदमस्त हाथी जिससे प्रेरित होकर के ये संसार रूपी अंधेरे कुएं में गिर जाता है। जब इसको कष्ट दुख महसूस होते हैं तो उससे बचने के लिए कोशिश करता है, परंतु ये कुटुंब के रिश्तेदारों के कबीले के शहद रूपी बूंदों में ऐसा फंसता है इसको पता ही नहीं चलता। जब इसकी आरजू पूरी होती है तो फिर काल रूपी जब इसकी आरजू को दिन और रात काला और सफ़ेद चूहे काट देते हैं तो फिर इसको काल रूपी ये सर्प पक्ष लेता है, खा लेता है। हे राजन, आपने इससे बचना है तो इस संसार को मिथ्या जानो और सत्संग कीजिए, प्रभु का सिमरन कीजिए। आप तभी बच सकते हैं। आप अच्छे साधु के पास जाइए, नामदान लेकर के प्रभु सिमरन कीजिए और अच्छे काम कीजिए।